किसान साथियों नमस्कार। आज हम लोग ढैंचा की हरी खाद के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो भी हमारी जायद में या खरीफ में जब हमारे खेत खाली रहते हैं तो उसमें हम कुछ फसलें जिनकी बढ़वार अच्छी होती है उनको उगाकर मिट्टी में पलट देते हैं और उसी में सड़ जाती हैं। तो उससे जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होता है, हमारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उसी को हम हरी खाद कहते हैं। इसमें सबसे अच्छी हरी खाद ढैंचा की मानी जाती है। ढैंचा के अच्छी खाद होने के पीछे कई कारण हैं, उसके बारे में भी हम लोग इसमें वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के खेतों में ढैंचा की बुआई की जा सकती है। ढैंचा की बुआई सामान्य से लेकर उसरीली क्षेत्रों में भी की जा सकती है। जहाँ का pH 9 तक है वहाँ पे इसको जो है वहाँ भी आसानी से इसका जमाव हो जाता है, वहाँ ये तैयार हो जाता है। और इसके बुआई का समय क्या है? बुआई आप अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई तक, जून तक कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो और जिस हिसाब से आपको अगली फसल की बुआई करना हो उस हिसाब से आप जो है प्लानिंग करके आप बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज की मात्रा कितनी लगती है। तो बीज की मात्रा जो हमारे सामान्य भूमियाँ हैं, जो सामान्य भूमि है, उसमें जो है आप 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रयोग करते हैं। और जो उसरीली भूमि है, जो थोड़ा सा आपकी जिसमें कम उपजाऊ है भूमि है, उसमें हम 20 किलोग्राम तक का बीज का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है एक बात का विशेष ध्यान देते हैं कि जब हमारी ये फसल जो है तैयार, मतलब इसको जो है बुआई करते हैं उस समय खेत में नमी रहे, और अगर आप उसको 24 घंटे पानी में भिगो के बुआई करते हैं तो जमाव और अच्छा होता है। अब बात आती है कि इसकी पलटाई कितने दिन में करना चाहिए। कुछ लोग हैं सोचते हैं कि भाई बहुत बड़ी हो जाए तभी अच्छा है, ज़्यादा हो जाए। तो इसमें जो है 40 से 60 दिन का जो है उसकी अवधि है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। 35 दिन से कम की अवधि की ढैंचे की फसल की पलटाई हमको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हमारी फसल 35 दिन की होती है तभी उसमें जो है उसकी जड़ों में राइजोबियम की गांठें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम उसके पहले उसमें उसको पलट देते हैं तो और हमारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं और जो सारे तत्व हैं वो तो मिल जाएंगे, लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन उसमें कम हो जाता है तथा बढ़वार भी कम ही रहती है। जब 40 से 60 दिन की अवधि इसलिए चुनी गई है क्योंकि इस अवधि में पौधे की बढ़वार 3 से लेकर 6 फीट तक हो सकती है और इसमें जो है कड़ापन नहीं रहता, इसका डंठल जो है मुलायम होता है, आसानी से सड़ जाता है। इसमें अभी बात आती है सिंचाई जो है कितने दिन में कैसे करते हैं। तो जो पहले बुआई के पहली सिंचाई जो है बुआई के बाद 12-13 दिन में कर देते हैं। उसके बाद जो है दूसरी सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते हैं कि जैसे आपका खेत खाली है, कैसे उसमें मतलब नमी कैसी है, वातावरण की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से करते हैं। तो पहली दूसरी सिंचाई थोड़ा सा जल्दी करने की ज़रूरत रहती है। बाद में आप देखेंगे जब उसकी फसल थोड़ा बढ़ती है तो कैनापी उसकी जो है पूरे खेत को ढक लेती है। तो जो भूमि से जो है वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जो वाष्प उड़ता है वो कम हो जाता है। तो ये जो है मतलब जो पानी जो है उसमें कम नुकसान होता है। तो ये जो है इसमें इस हिसाब से अपने खेत की निगरानी करते रहें। अगर फसल दिन में दोपहर में मुरझाई हुई है तो आप सिंचाई करें। इसमें कुछ किसान भाई पूछते हैं कि भाई इसमें खाद भी डालना चाहिए। अगर आपका खेत कमज़ोर है, आपका अनउपजाऊ भूमि है, कम उपजाऊ भूमि है, तो उसमें आपको प्रति एकड़ 12 से 15 किलोग्राम यूरिया और 100 किलोग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट अगर आप बुआई के समय ढैंचे में डाल देते हैं तो उसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास पैदा होता है, जो ज़्यादा हरी खाद तैयार करके खेत की उपजाऊपन को बढ़ाता है। अब बात ये आती है कि ढैंचे का प्रयोग, जो हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो पहला फ़ायदा तो यह है कि जब हम ढैंचे की फसल को सड़ाते हैं, खेत में मिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि 25 से 30 किलोग्राम उसमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है और फास्फोरस प्राप्त होता है, मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता, सल्फर, जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो भी इसमें पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जब आप 1 एकड़ की अच्छी फसल है उसको आप जब पलटते हो तो उसमें 25 से 30 टन जो है बायोमास प्राप्त होता है। जब आप उसको सड़ा देते हैं तो उसमें इतना ऑर्गेनिक मैटर खेत में मिल जाता है जो मृदा की वो जो है
वायु संचार को बढ़ाता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है और मृदा में कार्बनिक पदार्थों की उपलब्धता को बढ़ाता है। और जब ये सड़ता है तो भूमि के पीएच को भी कम कर देता है, जिससे उसीली भूमियों में इसका प्रयोग करके हम इसमें ऊसर का सुधार कर सकते हैं। और एक बात की ध्यान दें, जहाँ पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वहाँ क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए आप वहाँ पे बीज नहीं जम रहा है तो इसको काट के खाली स्थान पे उसमें ला के बिछा देते हैं और उसके बाद उसमें जो है पलट देते हैं। अब ये बात एक प्रश्न आता है कभी कभी कि इसमें जो है कोई क्या अच्छी प्रजातियां भी हैं कि कोई भी सामान्य प्रजाति जो है कोई भी इसमें आप ऐसे बीज ला के बुआई कर दीजिए। तो देखिए, आप जब हरी खाद की बुआई करते हो तो आप लोकल से लेके कोई उन्नत प्रजातियों की बुआई आप कर सकते हो। इसमें प्रजातियां हैं जैसे पंत सेसवन है, आपका NB PGR 1 है और इसी तरह से तमाम प्रजातियां हैं, SH1 है। ये प्रजातियां जो है आपको ये हाँ PD DSR है। तो इसमें क्या है कि जो ये प्रजातियां हैं इनकी जब आप बुआई करते हो तो इसमें थोड़ा सा अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़वार, ज़्यादा उसमें रोग रोधी क्षमता रहती है, कोई रोग कीट नहीं लगते हैं, तो इसकी आप बुआई कर सकते हैं। बाकी इसमें कोई आप हरी खाद के लिए बहुत ज़्यादा कोई प्रजाति का बहुत बड़ा वो नहीं है। आप कोई भी अच्छी प्रजाति उसका बीज आपको आसानी से मिल जाए, जमा उसका चेक करके आप बुआई करिए। इसमें जो है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से इसमें हो जाता है। लेकिन अब एक चीज़ की समस्या आती है कि पलटाई कब करें और फसल की पलटाई मतलब जुताई जो उसमें मिक्स कर देते हैं ज़मीन में, इसको कैसे करते हैं और इसके बाद फसल कितने दिन में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कुछ किसान भाई हमारे क्या करते हैं कि तुरंत ही उसको जो है ढैंचा की फसल खड़ी है उसको जुताई किए, पानी भरे, उसी में लेवल लगाए और उसी में धान की फसल लगा देते हैं। तो उसी समय पे क्या होता है कि उसी समय उसमें राटिंग शुरू होती है। जब आप पानी भरते हो वो ढैंचा की जो बायोमास है वो सड़ता है तो मृदा से एक तो नाइट्रोजन खींच लेता है, तो जिससे आप जो फसल उसमें लगाए हुए हो वो उसमें पीलापन आ जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब फसल सड़ती है तो उसमें तमाम जो है रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी फसलों में आता है। कभी कभी काई दिखाई पड़ने लगती है, कहीं धूप हो गई तो जहाँ पानी लगा है वहाँ फसलें गलने लगती हैं, इस तरह की समस्या आती है। तो कोशिश ये करें कि आप जो है सूखे खेत जिसमें पहले नमी सिंचाई कर दें, नमी पर्याप्त रहे, उस समय जो है आप उसको हैरो से या रोटावेटर से जुताई करके खेत में मिला देते हैं और फसल को 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है वो अच्छे तरीके से सड़ जाती है। लेकिन अगर आपका खेत सूखा हुआ है, मौसम सूखा है, तो आप उसमें जो है पलटने के 4-5 दिन बाद जो है आप उसमें पानी भी भर सकते हैं, पलेवा भी कर सकते हैं। लेकिन अगली फसल अगर आप 20-25 दिन के बाद उसमें बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, ज़्यादा उसका जो हम इसमें ढांचा सड़ाए हुए हैं उसका लाभ जो है आपको मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप समय से आप उसकी पलटाई करिए और तुरंत ही उसमें जो है धान आदि की रोपाई ना करिए, उसमें थोड़ा सा समय दीजिए जिससे वो सड़ जाए, उसके बाद आप रोपाई करें तो ज़्यादा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये ढैंचा जो आप पलटते हो या हरी खाद कोई भी आप लगाते हो तो इसका असर आपका अगली फसल में भी मिलेगा, भूमि के उसमें मिलेगा, भूमि की दशा को सुधारने में मिलता है। तो ये जो है आपका अगर आप साल में एक बार हरी खाद का प्रयोग करते हो तो आप देखोगे कि आपकी मृदा की उत्पादकता भी बढ़ गई है और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हो, कम खाद डालना पड़ रहा है और इससे जो है आप जो खेत में खरपतवारों का नियंत्रण भी हो जाता है, क्योंकि यह इसकी जो है कैनोपी बहुत ज़्यादा घनी होती है, नीचे इसमें जो है खरपतवार नहीं पनप पाते हैं और जब आप इसको सड़ाते हो तो उसके साथ तमाम खरपतवारों के बीज और उनके अवशेष भी उसी में सड़ जाते हैं। धन्यवाद।